हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 45 क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। बेटा हमने कल उत्तक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, उसकी फर्स्ट वर्कशीट कर ली हमने। आज हम उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं बेटा। विभज्योतक के बाद सरल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक है बेटा पेरेनकाइमा। आज हम पेरेनकाइमा के बारे में पढ़ेंगे। ज्ञान जिज्ञासा दीदी से पूछ रहा है, जिज्ञासा दीदी विभज्योतक उत्तक द्वारा बनाई गई कोशिकाओं का पौधों में होता क्या है। जिज्ञासा दीदी ने बताया, ज्ञान विभज्योतक उत्तक द्वारा बनाई गई कोशिकाएं एक विशेष विभाजन के बाद धीरे धीरे विभाजित होने की योग्यता खो देती हैं। तो बेटा विभज्योतक उत्तक क्या होता है, लगातार विभाजित होता रहता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब उसकी कोशिकाएं विभाजित होने की योग्यता खो देती हैं, और उस टाइम पर इस क्रिया को बोला जाता है बेटा विभेदीकरण। क्या बोला जाता है? विभेदीकरण। विभेदीकरण क्या होता है कि विभज्योतक उत्तक की कोशिकाएं जब विभाजन की प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे विभाजित होने की योग्यता खो देती हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? विभेदीकरण। और इसके बाद वो बेटा स्थायी हो जाती हैं। स्थायी मतलब परमानेंट हो जाती हैं। जब तक डिवाइड हो रही हैं तब तक वो टेम्परेरी हैं, और जैसे ही अब वो डिवाइड होना बंद करेंगी, एक उनकी परमानेंट शेप आ जाएगी बेटा, परमानेंट साइज हो जाएगा, तो इसीलिए उन्हें क्या बोला जाता है? स्थायी उत्तक। किसी भी कोशिका का विशिष्ट कार्य करने के लिए, तो बेटा जब भी कोई कोशिका विशेष कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार ले लेती है, तो उसे क्या बोला जाता है? विभेदीकरण। ठीक है बेटा, स्थायी रूप और आकार लेने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? विभेदीकरण। और विभेदीकरण करने के बाद स्थायी उत्तक बनता है बेटा। और स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल स्थायी उत्तक, एक होता है जटिल स्थायी उत्तक। सरल का मतलब क्या है? सरल के अंदर एक ही प्रकार की कोशिकाएं होंगी। जटिल जिसमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं जुड़ी हुई होंगी बेटा। तो आज हम सरल उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। सरल उत्तक बेटा तीन प्रकार का होता है, पेरेनकाइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा पढ़ेंगे आज हम। पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा की पिक्चर आपको दिख रही है बेटा। क्या दिख रहा है इसमें? कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान, खाली स्थान दिख रहा है आपको बीच में कोशिकाओं के। तो बेटा जिन भी उत्तक में कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान होता है, वो उत्तक कौन से होते हैं? हमारे पेरेनकाइमा। अब इस खाली स्थान में क्या करते हैं बेटा? ये खाली स्थान में भोज्य पदार्थों को इकट्ठा करते हैं, पैक करते हैं, इसीलिए इनको पैकिंग हाउस भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो चलिए इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं हम। पेरेनकाइमा पौधे में पैकिंग का काम करते हैं, इन्हें पैकिंग उत्तक भी कहते हैं। आखिर ये पाए कहाँ जाते हैं बेटा? ये पत्तियों की अंदरूनी सतह में, तने में और जड़ों के भराव में पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? जीवित होती हैं। इनकी भित्ति बहुत ही पतली होती है। इनकी कोशिकाएं बेटा बंधन मुक्त होती हैं। बंधन मुक्त मतलब अभी बताया मैंने, एक दूसरे से सटी हुई नहीं है। इनके बीच में अंतराकोशिक स्थान है भोजन को सुरक्षित रखने के लिए। आखिर इसका काम क्या है बेटा? हमारे पौधों के अंदर पेरेनकाइमा उत्तक का काम क्या है? ये पौधे को आधार देता है। इसमें बड़ी बड़ी रसधानियाँ होती हैं जो जल और भोजन का भंडारण करती हैं। ठीक है बेटा। पेरेनकाइमा के प्रकार, पेरेनकाइमा अलग अलग प्रकार का होता है बेटा। पहला है जब पेरेनकाइमा के अंदर क्लोरोफिल आ जाए। दिख रहा है आपको यहाँ पर ग्रीन कलर का क्या है? क्लोरोफिल। तो बेटा जब भी पेरेनकाइमा में क्लोरोफिल आ जाता है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? क्लोरेनकाइमा। क्या पड़ जाता है? क्लोरेनकाइमा। और क्लोरोफिल के आने के बाद ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण। किस में हेल्प करेगा? प्रकाश संश्लेषण। सेकंड है बेटा, आपने देखा होगा जलीय पौधे जो हैं वो ऊपर तैरने लगते हैं। तैरते हैं ना, क्यों तैरते हैं जलीय पौधे? क्योंकि उनके पेरेनकाइमा जो है उनके बीच में हवा की बड़ी बड़ी गुहिकाएं आ जाती हैं, तब उसका नाम पड़ जाता है बेटा एरेनकाइमा। और ये हवा की बड़ी बड़ी गुहिकाएं क्या कर देती हैं? उस पौधे को खोखला कर देती हैं, हल्का कर देती हैं। खोखला और हल्का होने के बाद वो पौधा सतह पर आकर तैरने लगता है। बेटा आपको ये दिख रही है यहाँ पर, ये है एरेनकाइमा। वायु की गुहिकाएं आ गई हैं यहाँ पर। ठीक है बेटा।
तो आइए इसके एक्सरसाइज करते हैं। पादपों में स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो आप फर्स्ट आंसर देंगे कि पौधों में स्थायी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विभेदीकरण क्रिया किसे कहते हैं? विभेदीकरण क्या होता है बेटा? जब भी कोई कोशिका सरल विभाजन को छोड़कर एक स्थायी रूप, परमानेंट शेप और साइज ले लेती है तो उसे क्या बोलते हैं हम? विभेदीकरण। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, पैरेन्काइमा उत्तक की 2 विशेषताएं और 2 काम बताइए। तो बेटा इसकी 2 विशेषताएं बतानी है हमें, तो सबसे पहले हम इसकी 2 विशेषताएं बताते हैं आपको और फिर बताएंगे इसके कार्य। तो बेटा 2 विशेषताओं की बात करें, पहली विशेषता है इसकी कि ये पैकिंग का काम करता है। दूसरी विशेषता है इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और भित्ति क्या होती है? पतली होती है। ठीक है बेटा, ये इसकी 2 क्या हैं आपकी विशेषताएं। थर्ड क्वेश्चन के आंसर में आप लिखने वाले हैं, ये है इसकी विशेषताएं। अब बात करते हैं इनके कार्य की। तो बेटा इनके 2 कार्य भी मैं बता देती हूँ। ये इनके कार्य रहेंगे कि इनके अंदर रसधानियाँ हैं भोजन को भंडारित करने के लिए, और इनके अंदर क्या है? आधार है, ये कोशिकाओं का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा फोर्थ, पैरेन्काइमा उत्तक कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पर पाए जाते हैं बेटा पैरेन्काइमा उत्तक? पैरेन्काइमा उत्तक जो है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, ये रहा। ये पत्तियों की अंदरूनी सतह, तने व जड़ों के भराव में पाया जाता है। इसे पैकिंग हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? पैकिंग का काम करता है। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है बेटा, थर्ड का आंसर मैंने आपको बता दिया है, मैं दोबारा से मार्क कर देती हूँ। थर्ड के आंसर को आपने थर्ड में ये 2 लिखने हैं और ये लिखना है। ये आपका थर्ड का आंसर है बेटा पूरा। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में हमने किसके बारे में पढ़ा है? उत्तक। कौन सा उत्तक पढ़ा बेटा? पैरेन्काइमा। विभेदीकरण के बारे में जाना हमने। पैरेन्काइमा में जब गुहिकाएं आ जाती हैं, जलीय पौधे तैरने लग जाते हैं, कैसे, वो जाना हमने। पैरेन्काइमा कैसे भोजन बनाने में सहायता करता है, कैसे वो पैकिंग हाउस का काम करता है। तो बेटा आज की वर्कशीट अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल लर्निंग लाइट को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके इसे शेयर कीजिए ताकि बेटा सभी को इस वर्कशीट का फ़ायदा हो सके। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो तुरंत ही प्रेस कीजिए बेटा, ताकि हर वर्कशीट का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और लर्निंग लाइट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वर्कशीट के बारे में ईजी सल्यूशन ईजीएस्ट वे में आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू बेटा, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।